हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। स्टैटिक्स के अंदर तीन सेंट्रल टेंडेंसी होती है, मीन, मीडियन और मोड। इन द लास्ट 2 वीडियोस वी हैव कवर्ड द मीन। नाउ लेट्स स्टार्ट द न्यू कांसेप्ट ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी, दैट इज नोन एज द मीडियन। बेसिकली मीन को हम एवरेज वैल्यू बोलते हैं, मीडियन को हम मिड वैल्यू बोलते हैं, और मोड जो होता है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज इसकी आती है, दैट इज मोड। मीन इज नोन एज द एवरेज वैल्यू, क्योंकि मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एवरेज का भी फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ। तो मीन इज बेसिकली नोन एज द एवरेज वैल्यू। मीडियन बेसिकली होती है मिड वैल्यू, और मोड होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज, किसकी सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है। मीडियन में जैसे मैंने आपको मीन में कुछ कंसेप्ट प्रीवियस क्लास के भी समझाए थे, बिकॉज वी हैव टू गिव द एमसी क्वेश्चंस पेपर टाइप, तो इसलिए मैं आपको कंसेप्ट थोड़ा सा 10th का भी सिखा रहा हूँ, लेकिन आपको आता भी है वैसे वो, ठीक है। तो मीडियन में यहाँ पे फॉर्मूला लग लगेगा, लेकिन 9th के फॉर्मूले देखो पहले। सबसे पहले अगर नंबर ऑफ टर्म्स, सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंबर काउंट्स करते हैं। नंबर काउंट करने पर देखते हैं कि मीडियन में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स इवन है या ऑड है। नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड होती है तो मीडियन का फॉर्मूला होता है n+1/2 टीएच टर्म, ठीक है। ये आपको याद होगा, 9th का फॉर्मूला है n+1/2 टीएच टर्म। जैसे 5th टर्म आई या 6th टर्म आई तो उसकी वैल्यू ले लेंगे। नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन होती है काउंटिंग में तो मीडियन का फॉर्मूला होता है n/2 टीएच टर्म प्लस n/2 + 1 टीएच टर्म अपॉन 2। हालांकि 10th के लेवल पे इसका वो यूज़ नहीं होगा, लेकिन मैं भी क्वेश्चन करूंगा इन दोनों से 9th के बेसिस से, आपकी 9th की बुक से। मीडियन का फॉर्मूला होता है 10th क्लास में L लोअर लिमिट प्लस n/2, n वही टोटल टर्म्स, उसे अपॉन 2 करेंगे, माइनस CF। CF स्टैंड फॉर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये नई टर्म आई आपके लिए। CF स्टैंड फॉर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसका यूज़ करते हैं मीडियन फाइंड करने के लिए, अपॉन F × H। तो यहाँ पे मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस के CF अपॉन F × H। जब हमें टेबल गिवन होती है x और f की टर्म में, या क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, तब मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई होता है L प्लस n/2 माइनस के CF अपॉन F × H। L प्लस L इज लोअर लिमिट, n/2 n टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2 माइनस CF होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो बताएंगे कहाँ से लेते हैं, अपॉन F फ्रीक्वेंसी × H। H क्या होता है, क्लास साइज विड्थ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पहले हम क्वेश्चन इस पे बेस करते हैं, इवन नंबर ऑफ टर्म्स पे और ऑड पे। क्लियर, देखो फिर 10th के क्वेश्चन बाद में करेंगे इसी वीडियो में। ये आपकी 9th की बुक है। फाइंड द मीडियन ऑफ द दिस 2 10 9 9 5 2 3 7 11। अब देखो पहले इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। सबसे पहले 2 टाइम्स आया 3, देन आपका आया 5, देन आया 7, देन आएगा 9, देन आपका आया 10 और देन आपका 11। कितनी टर्म्स थी, 4 और 4 9, 4 11 टर्म्स हो गई। तो n क्या है, 11 है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, 11 9 सॉरी, n = 9 विच इज इवन और ऑड, n = 9 विच इज ऑड। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या रहेगा आपका, मीडियन का फॉर्मूला रहेगा n+1/2, पहले प्लस होगा फिर डिवाइड होगा, n+1/2 टीएच टर्म, n+1/2 टीएच टर्म। n कितना है आपका 9 + 1/2 टीएच टर्म। 9 + 1 कितना होगा 10, 10/2 कितनी आ जाएगी, 5th टर्म आ जाएगी। 5th टर्म काउंट कर सकते हो आप, कितनी है, 1st 2nd 3rd 4th 5th। आंसर कितना आ गया 7, दैट इज आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन में मीडियन का आंसर कितना है 7, जब नंबर ऑफ टर्म्स क्या थी आपकी ऑड, आंसर इज 7, ठीक है। आता होगा आपको। तो पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करा, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके हमने देखा नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी, 9 थी। 9 कैसा होता है, ऑड होता है। ऑड के केस में मीडियन का फॉर्मूला होता है n+1/2 टीएच टर्म। n कितना हो गया 9, 9 + 1/2 टीएच टर्म। 9 + 1 कितना आ गया 10, 10/2 टीएच टर्म। 10/2 कितना हो गया 5th टर्म, 5th टर्म कितनी आ गई 7, दैट इज 7। क्लियर। तो क्वेश्चन था आपका ऑड का। अब ये इवन का करते हैं, करें स्टार्ट इवन का। ये तो आपको आता होगा 9th क्लास के कंसेप्ट है। इवन में भी पहले उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद फॉर्मूला ये वाला रहेगा n/2 टीएच टर्म प्लस n/2 + 1 टीएच टर्म। देखो ये आपको दे रखा 17 19 32 10 22 21 9 और 35।
अब इसको पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में आएगा 9, देन आएगा आपका 10, देन 17, 19, 21, 22, 32 और 35। एन कितना है यहाँ पे 8 है, जो कि इवन है ऑड है, इवन। एन इक्वल्स टू 10 काउंटिंग में इज एन इक्वल्स टू 8 विच इज इवन, विच इज इवन। तो मीडियन कितनी आएगी आपकी n/2 TH टर्म। फॉर्मूला तो लिखा ऊपर, डायरेक्ट लिख दें। n/2 कितना होगा 8/2 TH टर्म प्लस आएगा 8/2 + 1, पहले डिवाइड होगा फिर प्लस होगा। 8/2 + 1 TH टर्म अपॉन 2। 8/2 कितना आएगा 4th टर्म आएगा, 4th टर्म प्लस 8/2 4 + 1 कितना आएगा 5th टर्म अपॉन 2। तो 4th टर्म कितनी आ गई आपकी, 1st, 2nd, 3rd, 4th। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लेना है, ये नहीं लेना। 4th टर्म आ गई 19, 5th टर्म कितनी है 21/2, कितना आ गया 40/2 दैट इज 20। तो मीडियन कितना आ गया 20 आ गया। क्लियर, ये आपको आता ही होगा, 9th क्लास क्वेश्चन था। फिर भी देखते हैं, पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद हमने काउंटिंग करी, एन कितना था 8 था विच इज इवन। तो मीडियन का फॉर्मूला हो गया n/2, एन कितना था 8, 8/2 TH टर्म प्लस 8/1 TH टर्म। इसमें पहले प्लस होता है ऑड वाले में, फिर डिवाइड होता है। इसमें पहले डिवाइड होता है फिर प्लस होता है। तो 8/2 पहले डिवाइड होगा, 4 + 1, उसमें 9 आया था ना पहले, 9 + 1 हुआ था फिर 10, तब डिवाइड होता है। इसमें पहले डिवाइड होगा 8/4 + 1 5th टर्म। 4th टर्म कितनी है 19, असेंडिंग ऑर्डर्स वाले चलेंगे। 5th टर्म कितनी है 21, 19 + 21/2 40/2 कितना आ गया 50। क्लियर, ये आपका 9th का कंसेप्ट। अभी एक क्वेश्चन और करते हैं। इसमें क्वेश्चन दे रखा है, ये क्लियर है, कुछ नंबर ऑफ टर्म्स असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रखे हैं और उसका ऑब्जर्वेशन हमें मीडियन 20 दे रखा है, एक्स निकलवा रहा है हमसे। 9th क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 है, नहीं तो क्वेश्चन तो मैं लिख ही रहा हूँ सामने। क्वेश्चन ये है कि डेटा इज अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर 10, 13, 15, 18, x + 1, x + 3, 30, 32, 35 और 41। If this are 10 observation and in ascending order with median 24 given, then what is the value of x? हमें x निकालना है। क्या निकालना है हमें x। क्लियर है क्वेश्चन, ये 10th की बुक में आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज आपको एमसीक्यू क्वेश्चन आने तो दे सकते हैं। मीडियन 24 है, डेटा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रखा है, x निकालना है। तो मीडियन, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है तो मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई होगा, मीडियन इक्वल्स टू n/2 TH टर्म n/2 + 1 TH टर्म अपॉन 2। n कितना है 10, 10/2 TH टर्म, 10/2 TH टर्म प्लस 10/2 + 1 TH टर्म अपॉन 2। मीडियन 24 है, तो 24 2 से कितना होगा 48। 10/2 कितना आएगा 5th टर्म, 10/2 5 + 1 कितना आएगा 6th टर्म। 48 5th टर्म कितनी आएगी, 5th टर्म आएगी 1st, 2nd, 3rd, 4th x + 1। 6th टर्म कितनी आएगी x + 3 रहेगा 48। x + x कितना आएगा 2x प्लस कितना आएगा 4, 2x = कितना आ गया 44। तो x कितना आ गया 44/2 दैट इज 20। आंसर कितना आ गया आपका 22। क्लियर, नंबर ऑफ मीडियन हमें 24 गिवन था, नंबर ऑफ टर्म्स 10 थी, तो आ गया 10/2 TH टर्म, 10/2 + 1 TH टर्म अपॉन 2। 24/2 × 2 कितना आ गया 48। 10/2 कितनी आ गई 5th टर्म प्लस 5 + 1 6th टर्म। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5th टर्म कितनी है x + 1, 6th टर्म कितनी है x + 3। तो आ गया 48 = 5th टर्म x + 1, 6th टर्म x + 3। x + x कितना हो गया 2x + 4, 2x = 44, x कितना आ गया 44/2 दैट इज 22। तो आपका x कितना आ गया 22 हो गया। तो ये कंसेप्ट वो था मीडियन का जो हमें 9th क्लास का समझना था। अब 9th क्लास का कंसेप्ट हमारा फिनिश हो गया।
हम करते हैं 10th क्लास के कंसेप्ट से स्टार्ट। एक्सरसाइज 18B का क्वेश्चन नंबर 1। जब भी हमें क्लास इंटरवल गिवन होता है तो मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई होता है L प्लस n/2 माइनस का CF अपॉन F इंटू H। देखो एक्सरसाइज 18B करें। 18B स्टार्ट। How will find the median? Then in the next video we will understand how will find the missing frequency in the median. अब देखो हमें क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 18B। इसमें एक ही मेथड होता है मीडियन फाइंड करने का, ठीक है। क्लास इंटरवल हमें गिवन है, क्लास इंटरवल है 0 से 15, 15 से 30, 30 से 45, 45 से 60 और 60 से 75। मीडियन के अंदर क्लास इंटरवल निकालने की कोई ज़रूरत नहीं होती, मतलब x की कोई ज़रूरत नहीं है। f हमें गिवन होगा, f कितना है 5, 20, 40, 50 और 25, ठीक है। f हमें गिवन है 5, 20, 40, 50 और 25। उसके बाद हम CF निकालेंगे। CF स्टैंड फॉर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। CF को क्या बोलते हैं? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो 5 का 5 आएगा, 5 और 20 कितना आएगा 25, 25 और 40 कितना आएगा 65, 65 और 50 कितना आएगा 50 और 65 115, यह आ गया 140। इसका n आ गया आपको 140। अब इसको आप n कह लो या सिग्मा f कह लो, एक ही बात है, ठीक है। क्लास इंटरवल हमें क्या बनता है, x निकालने की जरूरत ही नहीं है क्वेश्चन में, x का कोई यूज नहीं है यहाँ पे। उसके बाद फ्रिक्वेंसी हमें गिवन थी, फ्रिक्वेंसी से हमने क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाली। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, क्यूमुलेटिव कैसे निकलती है? 5 का 5 कॉपी हो गया, 5 प्लस 20 कितना आ गया 25, 25 प्लस 640 कितना आ गया 65, 65 प्लस 50 कितना आ गया 115, 115 प्लस 25 कितना आ गया 140। इसका टोटल करोगे तो भी 140 आएगा, दैट इज एन। और इसकी लास्ट में अगर आप ये सही आ रहा है तो समझ लेना कि आपका क्वेश्चन सही नहीं आता है। अब हम n/2 करेंगे। n/2 कितना आएगा 140/2, 140/2 कितना आएगा 70। क्लियर है यहाँ तक? 70 आ गया। अब 70 देखेंगे कि CF में कहाँ पे लाई कर रहा है। इसमें 0 से लेके 5 तक नंबर आएंगे, इसमें 6 से लेके कहाँ तक आएंगे 25 तक, इसमें 26 से लेके 65 तक, इसमें 66 से लेके 115 तक, इसके बीच में आ रहा है 70, ठीक है। हम ये देखेंगे कि जो हमारा n/2 आया, n/2 कितना आया 70 आया, वो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज में किन दो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी के बीच में लाई कर रहा है। यहाँ पे 0 और 5 के बीच में नंबर आएंगे, मीन्स 1 और 5 के बीच में। इसमें 6 से 25 के बीच में नंबर आएंगे, इसमें 26 से 65 तक, इसमें 66 से 115, इसमें 116 से 140 तक। तो 70 जो आएगा वो 65 और 115 के बीच में आएगा। तो उसमें जो बड़ी वाली वैल्यू होती है उसके सामने का क्लास इंटरवल लेंगे। इन दोनों में बड़ा कौन है 65 और 115 में 115, उसके सामने का क्लास इंटरवल लेंगे 45 to 60। अब आपका आंसर 45 और 60 के बीच में आएगा, कन्फर्म हो गया। अगर नहीं आ रहा तो समझ लेना रॉन्ग है। इसके सामने वाली f लेते हैं, जो आपने क्लास इंटरवल लिया, क्लास इंटरवल समझ में आया कैसे लिया? n/2 करा 70, 65 और 115 के बीच में आ रहा था। उनमें जो बड़ी वैल्यू होगी उसके सामने का क्लास इंटरवल लेंगे। 65 और 115 में बड़ी वैल्यू 70, 115 है, तो 115 के सामने का क्लास इंटरवल लेंगे 45 to 60। उसकी जो लोअर लिमिट होगी वो L होगी, तो L कितनी आ गई 45 आ गई। F कितना लेंगे? F इसके सामने वाले लेंगे, F कितना आ गया 50 आ गया। CF ऊपर वाला लेते हैं, ये बात ध्यान रखना। CF कौन सा लेते हैं? ऊपर वाला। CF आपका कितना आ गया 65। मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया मीडियन का L प्लस L आपको पता चल गया 45 लोअर लिमिट प्लस n/2, n/2 ये रहा, सीधा डायरेक्ट 70 लिख सकते हो, माइनस CF मैंने आपको बताया जो क्लास जो वैल्यू लोगे उससे ऊपर वाला लोगे 65 अपॉन F सामने वाला ही लेते हैं, कितना आ गया 50 इंटू H क्या होता है? क्लास साइज, विड्थ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सबकी 15 आ रही है, ठीक है। L कितना है आपका? L आ गया 45 प्लस n/2, n कितना है हमारा? n कितना है 140, सॉरी या तो 140/2 कर दो या 70 कर लो डायरेक्ट, 140/2 माइनस CF कितना है 65 अपॉन F कितना है? F आपका 50 आया और H कितना है? H 50 है। H कहाँ से आया? क्लास साइज, इसका डिफरेंस जो आ गया आपका 45 प्लस
140 को 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 70 माइनस के 65 इंटू 15 अपॉन कितना है 50। 75 में से 65 जाएगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा, तो आएगा आपका 45 प्लस 5 अपॉन 50 इंटू 15। 5 10 जा 50, 5 2 जा 10, 5 6 15, तो 45 प्लस 3.5, तो आंसर कितना आ गया 46.5। कितना आंसर है 46.5, आंसर इज 46.5। तो ये आपका मीडियन आ गया। अभी मीडियन का क्वेश्चन करेंगे हम एक दो। देखो सबसे पहली बात क्लास इंटरवल हमें गिवन थे। क्लास इंटरवल से हम क्लास मार्क नहीं निकालेंगे क्योंकि मीडियन के केस में क्लास मार्क निकालने की कोई ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद फ्रिक्वेंसी गिवन थी, फ्रिक्वेंसी से हम क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कैसे निकलेगी, 5 का 5 आएगा, 5 प्लस 20 कितना आएगा 25, 25 प्लस 40 कितना होगा 65, 65 प्लस 50 कितना होगा 115, 115 प्लस 25 कितना होगा 140। इसकी लास्ट वाली वैल्यू और इसका टोटल सब सेम आएगा। अगर सेम आ रहा है तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे सही है, सेम नहीं आ रहा तो आपको क्वेश्चन रॉन्ग है, आपने कहीं ना कहीं गलत मिस्टेक ऐड किया। n/2 करेंगे, n/2 कितना आ गया 140/2 कितना है 70। अब इसमें 1 से लेके 5 तक नंबर आएंगे, इसमें 6 से लेके 25 तक, इसमें 26 से लेके 65 तक। जो 70 आएगा वो किसके बीच में आएगा 65 और 115 के बीच में। 65 और 115 के बीच में, तो उसमें जो बड़ी वाली वैल्यू होती है उसके सामने का क्लास इंटरवल लेते हैं। तो 115 के सामने का क्लास इंटरवल कितना है 45 से 60 है, तो इसमें L जो लेंगे हम 45 लेंगे। F सामने वाले लेते हैं तो F कितना आएगा 50 आएगा, F 50 ले लिया। CF ऊपर वाले लेते हैं तो CF कितना आएगा 65। H क्या होता है, H क्लास साइज होता है। क्लास साइज कितना दे रखा है हमें 15 दे रखा है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किसी की भी से चेक कर लो, सबका सेम आएगा। मीडियन का फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, जब भी क्लास इंटरवल गिवन होगा तो मीडियन का फॉर्मूला यही लगता है, L प्लस n/2 माइनस का CF अपॉन F इंटू H। क्या होता है L प्लस n/2 माइनस के CF अपॉन F इंटू H। L क्या होती है, L जो आपने वैल्यू देखी उसके सामने क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट, n/2 ये n है उसका /2 ये था, CF उससे ऊपर वाली वैल्यू होती है, F उसके सामने वाली वैल्यू होती है, और H इनका क्या होता है डिफरेंस। L आ गया आपका 45, 140/2 माइनस के 65 ऊपर वाली वैल्यू अपॉन F सामने वाली 50 इंटू H कितना था 10, 70 माइनस 65 कितना है 5 अपॉन 50 इंटू 15, 5 10 जा 50 कितना बचा नीचे 2 बचा, 2 से 50 ये ऊपर बचा, फिर हमने से 5 से काटा, 5 2 से 10, 5 से 15, 3/2 को 1.5 बोलते हैं तो कितना आ गया 46.5। तो ये आपका 10th क्लास का मीडियन निकालने का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब देखो मीडियन आपको सिखा दी, अभी मीडियन के मैं 2 क्वेश्चन और करूँगा। अगर आपको जो टेबल है वो आपको इंक्लूसिव गिवन हो और आप उसको एक्सक्लूसिव में कैसे कन्वर्ट करोगे, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव क्या होता है, ये हालांकि आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो। अगर पहले वाले क्लास इंटरवल की अपर लिमिट और दूसरे की लोअर लिमिट सेम नहीं है तो उसको हम क्या बोलते हैं इंक्लूसिव बोलते हैं, उसको हम फिर हम एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करते हैं। देखो जैसे ये लिखा है आपकी बुक में पेज नंबर 18 एक्सरसाइज 18B का क्वेश्चन नंबर 19, 11 और 12 हमें ये कर रहे हैं कोई सा भी, ठीक है 11 करते हैं। जैसे अब आपका 19 to 25 दे रखा है, फिर 26 to 30 है, तो उसमें जो अपर लिमिट पहले वाले की वो 25 है, दूसरे वाले की लोअर लिमिट कितनी है 26, तो 1 का गैप है, इसको इंक्लूसिव बोलते हैं। आप इसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, पहले वाले क्लास की अपर लिमिट 25, दूसरे की लोअर लिमिट 26 का डिफरेंस कितना है 1, उसका हाफ करेंगे, हाफ कितना होगा 0.5, उसको लोअर लिमिट में तो माइनस करेंगे और अपर लिमिट में क्या करेंगे प्लस करेंगे। देखो समझते हैं अभी, मैंने आपको बोला कि क्लास इंटरवल में 19 से 25 है पहले वाला, और दूसरे वाले का 26 से कितना है 32। पहले वाले की जो अपर लिमिट है वो 25 है, दूसरे वाले की लोअर लिमिट 26 है, गैप कितना है 1 है, उस 1 का हम क्या करेंगे हाफ करेंगे, कितना होगा 0.5, उसको लोअर लिमिट में माइनस करते जाएंगे और अपर में प्लस करते जाएंगे, तो हमारा जो क्लास इंटरवल है वो कंटिन्यूएशन में आ जाएगा एक्सक्लूसिव। तो ये आएगा आपका 18.5 to 25.5, लोअर में 0.5 माइनस होगा, अपर में 0.5 प्लस होगा,
0.5 भी क्यों रहा है? क्योंकि 25 और 26 में 1 का गैप है। पहले किया पर दूसरे की लोअर, या दूसरे किया पर तीसरे की लोअर, या तीसरे किया पर चौथे की लोअर, उसमें गैप, उसके गैप का आधा, तो आएगा 25.5, 32.5। नेक्स्ट आएगा 32.5 से 39.5, देन आएगा 39.5 टू 46.5, देन आएगा 46.5 टू 53.5, देन आएगा 53.5 टू 46.5। ठीक है, ये आपका क्लास इंटरवल आ गया। अब इसके निकालते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है, फ्रीक्वेंसी कितनी रखी है? एफ है हमारे पास 35, 96, 68, 102, 35 और 4। एक्स निकालने की जरूरत नहीं होती, मैंने आपको पहले भी सिखाया था। अब हम क्या निकालेंगे? सी एफ निकालेंगे। सी एफ कैसे निकालते हैं? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्लस करके। पहले वाले का हो जाएगा 35 में ऐड क्या करेंगे? 96। कितना आएगा? 9 और 6 5 कितना हो गया? 11। 9 और 3 12, 12 और 1 कितना आ गया? 13, 130 बना। फिर 131 में 68 करेंगे, 8 और 1 कितना आ गया? 9, 6 और 3 9, 199। ठीक है, 102 में इसमें करेंगे तो 201, 301 आ गया। 35 ऐड करूँगा तो कितना आएगा? 336। ये कितना आ गया? 340। तो चाहे ऐड करके देख लो एक बार, 340 आ रहा है नहीं आ रहा। 11 और 8 कितना होगा? 19, 19 और 2 21, 21 और 5 कितना आएगा? 21 और 9 कितना आएगा? 30। 8 और 6 11, 19, 21, 30 कैरी कितना है? 3, 3 और 6 3 और 3 6, 9 और 6 15, 15 और 6 21, 21 और 3 24, कैरी कितना है? 2 और 1 3, 340। ठीक है, कितना है हमारा? एन आना है 340। सही है यहाँ तक। ठीक है, बस नई चीज़ इसमें यही है कि इसमें मैंने क्लास इंटरवल सेम किया एक्स, बाकी कंसेप्ट सेम चलेगा। अब n/2 करेंगे। n/2 कितना आएगा? n/2 आएगा 340/2। कितना आ जाएगा? 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 170 आया। अब 170 किसके बीच में लाई कर रहा है? 131 और 199 के बीच में। तो बड़े वाले का सामने का क्लास इंटरवल लेंगे। L कितना आ गया? L आ गया 32.5। फ्रीक्वेंसी भी सामने वाले की लेते हैं। फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी? 68। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऊपर वाले लेते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी? 131। H कितना होगा? H होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 25.5 में से 18.5 को माइनस करो तो 0 आ गया। 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 7। इसी में से माइनस कर लो, 7 आ रहा है। ये आपका 7 आ गया। मीडियन का फॉर्मूला मैंने आपको याद करा दिया। मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस का CF अपॉन F इंटू कितना आ गया? L कितना आ गया? L आ गया आपका 32.5 प्लस n/2। n कितना है? n 340 है अपॉन 2 माइनस CF ऊपर वाला लेते हैं। CF कितना आ गया? 131 अपॉन F कितना है? F सामने वाला 68 इंटू H कितना था? 7। क्लियर? तो ये आ गया आपका 32.5 प्लस 170 माइनस 131 अपॉन 68 इंटू कितना? 7 से 68 कैंसिल होगा? नहीं होने का है ना। 7 10 से 70 होगा, कैंसिल तो होने का नहीं। 32.5 प्लस कितना आएगा? माइनस हो गया 131 और ये 39 आएगा। 39 और 68 इंटू 7, कैंसिल कुछ भी नहीं होने का, कुछ 368 से निकलेगा। तो 39 की 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। 39 इंटू 68, 8 9 जा 72, 8 3 24, 24 और 7 31, 6 9 जा 54, 6 3 जा 18, 18 और 5 कितना आएगा? 23, 2 5 6 2। उसको 68 से डिवाइड कर लेते हैं। 68 से 2 6 5 2, 68 4 4 8 जा 32, 4 6 जा 24, 24 और 3 कितना आएगा? 27, 3 बार जाएगा 3। इसकी मल्टीप्लाई आई ना, इसकी 7 से भी हैंड टू हैंड मल्टीप्लाई कर दो, फिर 7 एक साथ डिवाइड कर देंगे। 7 2 जा 14, 7 5 जा 35 और 1 36, 7 6 जा 42, 42, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, 35 और 36, 7 6 जा 42, 42 और 3 कितना आएगा? 45, 7 2 जा 14,
14 और 4 18, ठीक है। डिवाइड कर दो 7 से, ये तो सब आपको आता है। मल्टीप्लाई तो कर रहा हूँ मैं, 39 की पहले किससे करी थी, 7 से करी थी। ऑप्शन गलत कर दिया, सॉरी 39 की 7 से मल्टीप्लाई हो रही है, 16 से डिवाइड 68 से डिवाइड हो रहा है, तो ये तो मल्टीप्लाई तो डायरेक्ट किया जाएगी। 7 9 से 63, 7 से 21, 21 और 6 कितना आएगा 27, 68 से डिवाइड होगा, 68 2 से कितना आएगा 7 6 6 68 3 जा 3 जा 24, 3 6 18, 18 और 2 20, 13 में 6 गया तो कितना बचा 9, यहाँ बचा 6, 6 में से 1 गया तो कितना बचा 5, 69 4 बार जाएगा, 4 8 जा 32, 4 6 जा 24, 24 और 3 कितना आ गया 27, 1 बचा, डेसिमल लगाया 0 नहीं जाने का, फिर 0 लगाया 0, कितना आएगा 1, 4.01। तो ये आ गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 12, 11 का आंसर आ रहा है 36, हमारा आ रहा है 32.5 प्लस 4.01, आ गया 36.51 अप्रॉक्स है। क्लियर, एक बार कैलकुलेशन आप देख लेना। फॉर्म क्लियर हो गया आपको, मेथड तो क्लियर हो गया, क्लियर यहाँ तक। तो इसमें हमने क्या किया, पहले हमने बस इसमें एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट किया, एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद एफ था उससे सी एफ निकाला, n/2 कर 170 आया। अब 170 इन दोनों के बीच में लाई कर रहा था, तो जो बड़ी वाली वैल्यू होती है उसके सामने का क्लास इंटरवल लेते हैं, उसकी लोअर लिमिट एल हो गई 32.5, एफ हो गया 68, सी एफ हो गया 131, एच कितना इनका डिफरेंस 7, तो आ गया 32.5, 170 माइनस के 131 अपॉन कितना आ गया 68, एफ एच कितना था 7, इसको सॉल्व किया 39 इंटू 7 273, 273 को 68 से डिवाइड करें कितना आएगा 4.2, 36.5 बना रहा है अप्रॉक्स, इसमें आ रहा है 36, तो अप्रॉक्स का रखा हुआ है हमने, ये लिटिल बिट कैलकुलेशन मिस्टेक होगी। क्लियर, तो ये आपका मीडियन का क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 13। अभी क्वेश्चन नंबर 14 और करते हैं। इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना सिखा दिया। जब भी आपको बिलो टेबल गिवन होगी तो उसमें क्या गिवन होता है, उसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। तो पहले हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करने के बाद उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 14 मीडियन फाइंड करनी है क्वेश्चन नंबर 14 में हमें, ये क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें टेबल गिवन है बिलो 10, तो बिलो 10 में आएगा 0 से 10, क्यों, क्योंकि बिलो 20 दे रखा है, तो 10 का गैप है, तो 0 से 10 आएगा, फिर 10 से 20, 20 से 30। देखो टेबल गिवन है हमें बिलो 10, बिलो 20, बिलो 30, बिलो 40, बिलो 50, देन दे रखा है बिलो 60, बिलो 70, बिलो 80। ठीक है, उसके बाद हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है। यहाँ पे जब भी गिवन होगा तो टोटल गिवन होगा 12, 37, 12, 32 सॉरी 57, 80, 92, 116, 164 और 200। अब इससे पहले कि हमें मीडियन निकालनी है, तो पहले हम सिंपल टेबल में कन्वर्ट करेंगे। सिंपल टेबल कैसे आएगी, मेन तो सिंपल टेबल समझनी है, अगर सिंपल टेबल आ गई तो मीडियन आ जाएगी। पहले लिखते हैं क्लास इंटरवल, 10 10 का गैप है, तो ये आएगा 0 से 10, देन आएगा 10 to 20, 20 to 30, देन कितना है 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80। ठीक है, आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी भी दे सकता है पेपर में कि यहाँ पर ऐड कर देगा, ये बताते हैं कैसे देगा। अब देखो पहले वाले तो कितने आएंगे, बिलो 10 पे 12 आएगा, ये फ्रीक्वेंसी है। नेक्स्ट वाले में 32 आ रहा है ना, तो इसकी वजह से निकालूंगा 10 से बड़ी और 20 से छोटी, तो 10 से 20 के बीच की हो गई, लेकिन निकलेगी कैसे, 32 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 20, 57 में से 32 माइनस कर रहा हूँ। बिलो टेबल में हमेशा आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, क्यूमुलेटिव से फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए माइनस करते हैं,
57 में से 32 माइनस करूंगा तो कितना आएगा 25। 80 में से 57 माइनस होगा तो कितना आएगा 23। 92 में से 80 कितना बचा 12। 116 में से 92 गया तो कितना बचा 24। 116 में से 24 जाएगा 116 तो कितना आएगा 120, 44 और 48। इसमें से माइनस होगा तो कितना आएगा 36। ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। क्लियर? पहले वाले में सेम एज इट इज लिखेंगे, 12 का 12 आ जाएगा। दूसरे वाले में कैसे करेंगे 32 में से 12 माइनस होगा तो कितना है 20। फिर 57 में से 32 माइनस होगा 25। 80 में से 57 माइनस होगा 23। 92 में से 80 माइनस हुआ 12। 116 में से 92 माइनस हुआ तो कितना है 24। 164 में से 116 माइनस हो तो कितना है 48। फिर 200 में से 164 माइनस हो तो कितना है 36। ये बिलो टेबल से मैंने नॉर्मल टेबल कन्वर्ट कर ली। मुझे इसकी क्या निकालनी है मीडियन निकालनी है। ठीक है, देखो मीडियन कैसे निकलेगी। मीडियन का कंसेप्ट वही, पहले CF निकालेंगे। अब CF चाहे तो निकालो चाहे मत निकालो, दे रखी है वैसे तो। देखो हम निकालते हैं, 12 मैच कर लेंगे, सेम आ जाएंगे 32 माइनस 25 कितना आएगा 2 और 5 7 और 3 और 2 कितना होगा 5। कितना आएगा 80, ये आएगा 92, कितना आएगा 96, 116। देन कितना आएगा 116 और 124, 134, 150, 44, 154, 164। कितना बचेगा 170, 170 और 32। सेम आ गई। तो अगर आपको बिलो टेबल से नॉर्मल टेबल कन्वर्ट करनी हो तो क्या करोगे माइनस करोगे। दोबारा समझा रहा हूँ माइनस कैसे करोगे। 32 माइनस 12 पहले वाला ऐसे जाएगा सॉरी। तो 32 माइनस 12 कितना आ गया 20। 57 माइनस 32 25। 80 माइनस 57 23। 92 माइनस 80 12। 116 माइनस 92 24। 164 माइनस 116 48 36। क्लियर? एन कितना है 200 आया। एन आपका 200 आ गया। इसका टोटल करोगे तब भी 200 आएगा। अब क्या करेंगे हम n/2 करेंगे। n/2 कितना आएगा 200/2। 200/2 कितना आएगा 100। ठीक है, अब मीडियन निकालने का कंसेप्ट कराएंगे, आज करूँगा पूछूंगा। कितना आ गया 100 आ गया। 100 किसके बीच में लाई कर रहा है 92 और 116 के बीच में लाई कर रहा है। तो अब इसमें बड़ी वाली वैल्यू कौन सी है 116, उसके सामने का क्लास इंटरवल लेंगे तो मीडियन का आंसर 50 और 60 के बीच में आएगा। एफ कितना आ गया 24। CF ऊपर वाले में। अब आपके पास L आ गया 50, F आ गया 24, CF आ गया 92, H कितना है H 10। मीडियन का फॉर्मूला L प्लस n/2 माइनस के CF/F/2। सब तो याद हो गया होगा। L प्लस n/2 माइनस का CF/F इंटू कितना है H। मीडियन है कितनी, सॉरी मीडियन निकालनी है L 50 प्लस n/2 डायरेक्ट लिख दो 100। 200/2 लिखोगे तब भी 100 ही आएगा 100। मैंने डायरेक्ट n/2 की वैल्यू लिख दी माइनस CF कितना है 92 अपॉन F 200/2 लिख लो अपॉन F कितना है 24। H कितना है H होता है इनका डिफरेंस कितना है 10। तो ये आ गया आपका 50 प्लस 100 माइनस 92 अपॉन 24 इंटू 10। तो मीडियन तो मैंने आपको 3 क्वेश्चन से सिखा दी, लेकिन अगर इंक्लूसिव से इंक्लूसिव में कन्वर्ट करना हो तो बिलो टेबल से नॉर्मल टेबल पे आना हो तो आ गया 50 प्लस 8/24। 8 या 24 3.33। तो आंसर कितना आ गया आपका 53 ठीक है। मीडियन तो आपको आई गई थी समझनी। n/2 करेंगे 100, देखेंगे किसके बीच में लाई कर रहा है। जो बड़ी वाली वैल्यू होगी उसके सामने का क्लास इंटरवल लेंगे। ये L आ जाएगा, ये F आ जाएगा, ऊपर वाला CF हो जाएगा। वैल्यू फॉर्म में पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। मेन था कि बिलो टेबल से नॉर्मल टेबल कैसे बनानी है। पहले वाले को ऐसे लिखना है, दूसरे वाले माइनस, फिर माइनस। क्लियर? तो आपकी क्या आ गई मीडियन फिनिश होगी। अब इसमें आपकी मीडियन की मिसिंग फ्रीक्वेंसी और डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी रहेगी। दैट विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। मिसिंग फ्रीक्वेंसी का आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10। तो आपका मीडियन फिनिश हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर?